नमस्कार, नियोजन कंपटीशन क्रैकर चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं आज की मुख्य खबरें। आयोग की भर्तियों में मिलेगा निःशुल्क आवेदन का मौका। स्नातक स्तरीय परीक्षा धांधली के सभी आरोपी पुलिस गिरफ्त में। डीजीपी अशोक कुमार के अनुसार मामले में लगभग जांच पूरी। भीमताल डैम में दरार है, बड़े पैमाने पानी का रिसाव। किसाऊ बांध की बड़ी लागत, लाभार्थी राज्य शांत दें धामी। सीधी भर्ती के विरोध में कोर्ट जाने को तैयार प्रधानाचार्य। स्मार्ट पुलिसिंग के लिए धामी ने केंद्र से मांगी मदद। गोला नदी का पानी अब नहाने लायक भी नहीं। भ्रष्टाचारी को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाएगी राज्य सरकार। भट्ट। हल्द्वानी में सड़कों से अतिक्रमण हटाने के लिए चलेगा अभियान। ओबीसी आयोग ने सुनी लोगों की समस्याएं। एनसीसी के मंच पर विभिन्न संस्कृतियों की झलक। मेडिकल कॉलेज में 667 कर्मी तैनात होंगे। पुलिस विभाग में 433 नए पद सृजित होंगे। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग जिन 4 भर्तियों की विज्ञप्ति अक्टूबर में जारी करेगा, उनमें पुलिस कांस्टेबल को छोड़कर बाकी 3 में निःशुल्क आवेदन आयु सीमा में छूट का लाभ मिल सकता है। आयोग ने इस पर शासन से दिशा निर्देश मांगे हैं। दरअसल अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने पटवारी लेखपाल भर्ती का विज्ञापन 17 जून 2021, फॉरेस्ट गार्ड भर्ती का विज्ञापन 19 अगस्त 2021, सहायक लेखाकार परीक्षा का विज्ञापन 5 फरवरी 2021 को जारी किया था। इन तीनों के लिए आयोग विज्ञप्ति जारी कर ऑनलाइन आवेदन नए सिरे से शुरू करेगा। आयोग के मुताबिक इनमें पुराने के साथ नए उम्मीदवारों को भी मौका दिया जाएगा। आयु सीमा और आवेदन शुल्क को लेकर आयोग से पत्र मिलने के बाद शासन ने इस पर काम करना शुरू कर दिया। कार्मिक विभाग इस पर निर्णय लेगा। सूत्रों के मुताबिक इन तीनों भर्तियों के आवेदकों को शुल्क की छूट मिलेगी। वहीं आयु सीमा की कट ऑफ डेट अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के विज्ञापन के हिसाब से ही रखी जा सकती है। स्नातक स्तरीय परीक्षा मामले में एसटीएफ की जांच लगभग पूरी हो गई है। डीजीपी अशोक कुमार का कहना है कि इस मामले में अब तक पूरी चयन पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं, जबकि अन्य भर्तियों की जांच में बड़े खुलासे होने बाकी हैं। एसटीएफ वर्तमान में बीडीओ, सचिवालय रक्षक और वन दरोगा भर्तियों की जांच कर रही है। इनमें से कुछ गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और भविष्य में बड़ी गिरफ्तारियां होंगी। डीजीपी अशोक कुमार ने बताया कि स्नातक स्तरीय परीक्षा धांधली में अब तक 41 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। इनमें एसटीएफ 18 आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में चार्जशीट दाखिल कर चुका है। इस गैंग का लीडर मूसा भी पकड़ा जा चुका है, जबकि पेपर लीक कराने में बड़ी भूमिका कंपनी के मालिक राजेश चौहान की रही है। अभी तक की जांच में यही बात सामने आई है। विभिन्न इलाकों में आरोपियों के अपने अपने गिरोह हैं। इनका लीडर सैयद सादिक मूसा है, लेकिन उससे पेपर मुहैया कराने वाला कंपनी का मालिक ही है। अब तक इस पूरी चयन का गिरफ्तार किया जा चुका है। माना जा सकता है कि अब इस मामले में जांच समाप्ति की ओर है। उन्होंने बताया कि फिलहाल एसटीएफ वीडियो भर्ती 2016 सचिवालय रक्षक वन दरोगा भर्ती की जांच कर रही है। इस वीडियो भर्ती में 2 सचिवालय रक्षक में और वन दरोगा भर्ती में एक आरोपी को गिरफ्तार किया जा चुका है। उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही कुछ और गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं। भीमताल डैम से बड़े पैमाने में पानी का रिसाव हो रहा है। डैम में दरारें भी पड़ रही है। केंद्रीय स्तर पर गठित डैम सेफ्टी रिव्यू पैनल डीएसआरपी की रिपोर्ट में इस बात की पुष्टि हुई है। कमेटी ने सिंचाई विभाग को डैम का सेस्मिक रिफ्लेक्शन टोमोग्राफी एसआरटी के टेस्ट करवाने के निर्देश दिए हैं। बांध की सुरक्षा के लिए हर 4 से 5 साल में डीएसआरपी डैम का निरीक्षण करता है। इसी के तहत 6 सदस्यों से सीधे बीते साल दिसंबर में भीमताल डैम का निरीक्षण किया था। हालिया रिपोर्ट में पता चला कि डैम से काफी मात्रा में पानी का रिसाव हो रहा है, इसलिए मरम्मत की जरूरत है। एसआरटी जांच कराने को कहा है। पैनल ने डैम के फाउंडेशन की स्टडी और पानी के रिसाव की जानकारी के लिए एसआरटी जांच करवाने के निर्देश सिंचाई विभाग को दिए। इससे साफ हो पाएगा कि झील से रोजाना कितना पानी रिस रहा है। डैम के कमजोर हो रहे हिस्से की भी जानकारी मिल सकेगी। इसी रिपोर्ट के आधार पर डैम की मरम्मत का प्रस्ताव भेजा जाएगा। हल्द्वानी सहित बड़े इलाके खतरे की जद में है। भूगर्भ वैज्ञानिक प्रोफेसर सीसी पंत के अनुसार भीमताल डैम करीब 150 साल का होने जा रहा है। ऐसे में यदि बड़ा भूकंप या कोई आपदा आई तो इस बात को लेकर आशंका है कि डैम इसे झेल पाएगा या नहीं। ऐसे में हल्द्वानी के साथ ही तराई के बड़े इलाके के लिए खतरा बढ़ सकता है। 40 साल पूरी कर चुका है डैम। 1880 में बना था डैम। भीमताल डैम का निर्माण अंग्रेजी शासनकाल में 1880 में हुआ था। अंग्रेजों ने इसकी उम्र 100 साल तय की थी। उड़द की दाल व चूने के साथ पत्थरों को जोड़कर डैम बनाया गया था। इंग्लैंड की महारानी क्वीन विक्टोरिया के नाम पर इनका नाम विक्टोरिया भीमताल डैम रखा गया था।
केंद्रीय जल मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बुधवार को यमुना की सहायक नदी टॉन्स पर प्रस्तावित किसाऊ बांध बहुउद्देशीय परियोजना को लेकर उत्तराखंड, हिमाचल और हरियाणा के मुख्यमंत्री के साथ चर्चा की। बैठक में उत्तर प्रदेश और दिल्ली के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने परियोजना की लागत बढ़ने के मुद्दे पर अपनी राय रखी। उन्होंने कहा कि शेष लाभार्थी चारों राज्य दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा इनकी लागत वहन करें ताकि उत्तराखंड के लोगों को सस्ती बिजली मिल सके। लागत स्थिर रहने पर चर्चा। बैठक के बाद मुख्यमंत्री धामी ने ट्वीट कर बताया कि बैठक में इस योजना की डीपीआर की लागत बढ़ने की स्थिति में बहुत से जुड़े विषयों की लागत को स्थिर रखे जाने पर चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि बड़ी लागत अन्य 4 लाभार्थी राज्यों द्वारा वहन करने को लेकर अपना पक्ष रखे ताकि उत्तराखंड के लोगों को सस्ती बिजली मिल सके। उत्तराखंड राज्य की प्रधानाचार्य एसोसिएशन ने 50% पदों में सीधी भर्ती का पुरजोर विरोध किया है। शिक्षा निदेशक के साथ वार्ता में एसोसिएशन आंदोलन के साथ ही कोर्ट जाने की चेतावनी दी। एसोसिएशन की सीधी भर्ती के मुद्दे पर बुधवार को शिक्षा निर्देशालय में शिक्षक माध्यमिक शिक्षा आर.के. कुंवर से वार्ता हुई। एसोसिएशन की तरफ से अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह बिष्ट, महामंत्री राम बाबू बिमल ने पक्ष रखा। बिष्ट ने दो टूक कहा कि पूर्व से चली आ रही नियमावली के अनुसार प्रिंसिपल बनने की प्रधानाध्यापक से 7% प्रमोशन की व्यवस्था बरकरार रखी जाए। यदि प्रधानाचार्य के पदों पर 50% सीधी भर्ती हुई तो इससे 25-30 वर्षों में सेवा करने वाले प्रधानाध्यापकों का हक मारा जाएगा। विशेष ने कहा कि यदि प्रधानाचार्य के रिक्त पद समस्या है तो प्रधानाध्यापकों को इसके लिए शिथिलीकरण का लाभ दिया जाए। इसके लिए मौलिक सेवा के अनुभव की शर्त न जोड़ी जाए। उन्होंने कहा कि वैसे भी फीडर कैडर में कंपोस्ट हैं। यदि सरकार 7% प्रधानाध्यापकों को प्रमोशन देती है तो करीब 498 अतिरिक्त पद बच जाते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार इन अतिरिक्त पदों पर सीधी भर्ती करवा सकते हैं। महामंत्री राम बाबू बिमल ने कहा कि यदि प्रधानाध्यापकों से प्रधानाचार्य पर 7% पदोन्नति नहीं की गई तो एसोसिएशन 5 से 6 अक्टूबर को निर्देशालय में 4 से 5 बजे तक सांकेतिक धरना देगी। फिर भी विभाग नहीं जगा तो एसोसिएशन को कोर्ट जाने का रास्ता अपनाना होगा। इससे शैक्षिक कामकाज में पड़ने वाले असर की सरकार जिम्मेदार होगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को मानसून सीजन के दौरान उत्तराखंड में आई प्राकृतिक आपदाओं और राहत बचाव कार्यों की जानकारी दी। दोनों के बीच उत्तराखंड के विकास को लेकर भी चर्चा हुई। दोनों सीएम ने स्मार्ट पुलिसिंग के लिए केंद्र से मदद देने का अनुरोध किया। मुख्यमंत्री धामी ने अपने दिल्ली दौरे के दौरान बुधवार अपराह्न केंद्रीय मंत्री अमित शाह से शिष्टाचार भेंट की। सूत्रों के अनुसार दोनों के बीच करीब 1 घंटे तक वार्तालाप हुई। इस दौरान धामी ने उत्तराखंड के विभिन्न हिस्सों में पिछले दिनों आई आपदाओं उससे हुई नुकसान का विवरण दिया। सीएम ने शाह को बताया कि जहां जहां प्राकृतिक आपदाएं आई वहां राहत बचाव कार्यों की मॉनिटरिंग के लिए वे खुद मौके पर पहुंचे। धामी ने बताया कि दोनों से लगे मालदेवता, सरखेत, कुमालडा और पिथौरागढ़ के धारचूला समेत विभिन्न क्षेत्रों में आपदा से जनहानि के साथ ही संपत्ति को भी काफी नुकसान हुआ है। बड़ी संख्या में लोगों को एसडीआरएफ की मदद से रेस्क्यू किया गया। संवेदनशील स्थानों से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया गया। इस दौरान सीएम ने केंद्र की मदद से संचालित ऑल वेदर रोड भारतमाला व ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल योजना की प्रगति रिपोर्ट भी रखी। साथ ही कहा कि रेल प्रोजेक्ट के तहत 2 टनल काम पूरा हो चुका है। मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड पुलिस के आधुनिकीकरण को लेकर भी शाह के साथ चर्चा की। धामी ने कहा कि 4 धाम यात्रा हरिद्वार में होने वाली पर्वों पर पुलिस के सुरक्षा इंतजाम बेहतर रहे हैं। हालांकि राज्य में सीमित संसाधन होने के चलते स्मार्ट पुलिसिंग में वित्तीय अड़चनें आ रही हैं। उन्होंने केंद्र से इसके लिए सहायता उपलब्ध कराने का आग्रह किया। मुलाकात के बाद धामी ने बताया कि राज्य के विकास को लेकर गृह मंत्री के साथ बेहद चर्चा हुई। उन्होंने गृह मंत्री को खास तौर पर आपदा से राज्य में हुई क्षति के बारे में बताया। सीएम ने बताया कि गृह मंत्री ने आश्वासन दिया कि केंद्र सरकार उत्तराखंड के सुख दुख में मजबूती के साथ हमेशा खड़ी रहेगी। महानगर हल्द्वानी की जीवन रेखा कही जाने वाली गौला नदी का पानी लगातार प्रदूषित होता जा रहा है। जल संस्थान की जांच लैब के मुताबिक गौला का पानी विषैला हो गया है। बिना फिल्टर किए इसे सीधे पीना तो दूर ही नहाने लायक भी नहीं है। नदी के पानी में विषैले कोलीफार्म और पेट के रोगों को पैदा करने वाली ई कोलाई बैक्टीरिया की मात्रा हजारों गुना बढ़ गई है। हाल में लैब में की गई जांच के मुताबिक गौला के पानी में कोलीफार्म बैक्टीरिया की संख्या 100 ml यानी 72,419.6 CFU पाई गई। साथ ही पेट के रोगों को पैदा करने में कोलाई बैक्टीरिया की संख्या भी 2419.6 CFU हो गई, जबकि साफ पानी में इसकी मात्रा 0 होनी चाहिए। पानी की टर्बिडिटी मटमैलापन भी 998.4 NTU पहुंच गया। ऐसे में साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि गौला के पानी में प्रदूषण का स्तर कितनी खतरनाक स्तर तक पहुंच गया है। भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद ही पहली बार रामनगर पहुंचा महेंद्र भट्ट का भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सख्त रुख किया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि पेपर
लीक मामला और विधानसभा में करीबियों की नियुक्ति के आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा। बताया कि सरकार के निर्देश पर हो रही जांच में कई लोगों को पकड़ा है। जांच अभी चल रही है। सरकार भ्रष्टाचारियों को सजा दिलवाएगी। बुधवार को भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेश भट्ट का रामनगर तेलीपुरा रोड स्थित होटल में स्वागत कार्यक्रम आयोजित किया गया। पहली बार आई भट्ट का भाजपाइयों ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान भट्ट ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में विकास के पथ पर है। वहीं प्रदेश में पुष्करधामी सरकार जनता के हित के लिए काम कर रही है। उन्होंने लोगों से सरकार की योजनाओं का लाभ उठाने की अपील की। पत्रकार वार्ता में भट्ट ने कहा कि सरकार भ्रष्टाचार खत्म करना चाहती है। नगर निगम सभागार में बुधवार को एकल सदस्य समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष सेवानिवृत्त जस BS वर्मा व अपर सचिव पंचायती राज ओमकार सिंह ने बैठक ली। निकाय अधिकारियों के साथ ही जनप्रतिनिधि में शामिल हुए ओबीसी संरक्षण को लेकर आयोग के अध्यक्ष वर्मा ने लोगों को आपत्तियों और समस्याओं को सुना। उन्होंने कहा कि जानकारी नहीं होने के कारण बहुत से लोग आरक्षण पर आपत्ति दर्ज करने लगे। इसके बाद लोगों को बताया कि किसी को भी ओबीसी संरक्षण को लेकर कोई शिकायत हो या फिर कोई सुझाव हो तो बता सकता है। सुझाव और समस्याओं पर विचार किया जाएगा। उधर जन समस्याओं की सुनवाई के दौरान पूर्व पार्षद शकील सलमानी ने हल्द्वानी के मलिन बस्तियों को सर्वे में शामिल न किए जाने का मुद्दा उठाया। MPPG कॉलेज में बुधवार को एनसीसी सम्मान समारोह 2022 का आयोजन किया गया। प्रधानाचार्य डॉक्टर NS बनकोटी ने उद्घाटन किया, जिसमें एनसीसी कैडेट ने सरस्वती वंदना प्रस्तुत कर समारोह का आगाज किया। एनसीसी 78 यूके बटालियन, 24 यूके गर्ल्स बटालियन और एयरविक के कैडेट ने कुमाऊं गढ़वाली के साथ ही देश के विभिन्न राज्यों के लोकगीतों में कार्यक्रम प्रस्तुत किए। एनसीसी के मंच और विभिन्न संस्कृतियों की झलक देखने को मिली। प्रधानाचार्य डॉक्टर NS बनकोटी ने कहा कि एनसीसी से कैडेट में अनुशासन आता है और एनसीसी की तीनों विंग के ANO ने भी छात्रों को संबोधित किया। 129 विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया, जिसमें RDC परेड में शामिल 18 यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम के एक कैडेट भी शामिल रहे। खेलों में राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिभा दिखाने वाले 22 रिवर्स रोवर रेंजर के 5 योग के 3 विद्यार्थियों को पुरस्कृत किया गया। 20 विद्यार्थियों को स्मृति चिन्ह और 70 को मेडल दिए गए। वह एनसीसी द्वारा कॉलेज प्रधानाचार्य डॉक्टर बनकोटी को भी सम्मानित किया गया। ANO डॉक्टर विनय जोशी, डॉक्टर अमित सचदेवा, डॉक्टर ज्योति टमटा, पूर्व छात्र संघ उपाध्यक्ष नीरज बिष्ट, डॉक्टर HS भाकुनी, समित टिक्कू, डॉक्टर प्रभाव पंत आदि मौजूद रहे। सुशीला तिवारी अस्पताल STH में नर्सिंग स्टाफ समेत के पदों में भर्ती के लिए तैयारी चल रही है। शासन के आदेश के बाद अस्पताल प्रबंधन ने आउटसोर्स कंपनी को मामले में कार्रवाई करने को कहा है। भर्ती उनकी होगी जिन्होंने कोविड के दौरान अस्पताल में सेवाएं दी थी। STH में इन दिनों OPD और भर्ती मरीजों की संख्या में तेजी आई। करीब 600 से ज्यादा मरीज विभिन्न विभागों के वार्ड में भर्ती है। इनकी देखरेख समेत कई कामों के लिए STH को ज्यादा स्टाफ की जरूरत है। उधर स्टाफ की भर्ती को लेकर शासन ने 16 सितंबर को मेडिकल कॉलेज प्रबंधन को पत्र जारी कर दिया, जिसमें कोविड काल में नौकरी करने वाले 667 कर्मचारियों को दोबारा से 6 माह के लिए रखने के निर्देश दिए थे। मेडिकल कॉलेज प्रबंधन का कहना है कि इन कर्मचारियों को कोविड काल में रखा गया था, लेकिन कोरोना की तीसरी लहर समाप्त होने के बाद से इनकी सेवाएं बीते मार्च में समाप्त कर दी गई। इन कर्मचारियों को एक बार फिर से 6 माह का सेवा विस्तार मिल रहा है। आउटसोर्स एजेंसी को पत्र लिखकर कर्मचारियों को दोबारा से नियुक्त करने को कहा गया है। सब कुछ प्लान के मुताबिक हो रहा है। 1 हफ्ते के भीतर सभी को नियुक्ति मिल जाएगी। जो राधा रतूड़ी की पुलिसिंग अधिकारियों के साथ विभागीय समीक्षा बैठक में इस पर चर्चा हुई। पुलिस मुख्यालय में आयोजित इस बैठक में ये भी तय हुआ कि जल्दी पुलिस विभाग कोर्ट में काउंटर एफिडेविट ऑफलाइन फाइल करने की सुविधा मिलेगी। इसके अलावा केस को ट्रायल ऑनलाइन करने को कानून में संशोधन पर भी चर्चा की गई। DGP अशोक कुमार ने बताया कि अपर मुख्य सचिव को बताया गया कि विभिन्न इकाइयों में अलग से मैन पावर स्वीकृत नहीं है। इससे ATS 138, ANTS 32, पंतनगर एयरपोर्ट 36, AHTU 191 और गौवंश संरक्षण स्क्वाड में 36 पदों पर वर्तमान पुलिस कर्मियों की तैनाती करना पड़ता है। इस पर ACS ने इन 433 पुलिस कर्मियों की जगहों पर नए पद स्वीकृत करने के प्रस्ताव की बात कही। इस मामले में मुख्यमंत्री से वार्ता करेगी। बैठक में अपर सचिव अतर सिंह, ADG PB के प्रसाद, अमित सिन्हा, B मुरुगेशन, IGP अंशुमन, पूरन सिंह रावत, कमांडेंट जनरल होमगार्ड केवल खुराना और DIG बिमला गुंजाल सहित कई अधिकारी मौजूद रहे।